चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो रिचुअल है, हमारा सबसे पहले गुरु को याद रखना है ना। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम अपने गुरु को याद करेंगे। चलिए, आई शेयर माय स्क्रीन नाउ। आई होप सो सबको दिख रहा है क्लियरली। मुझे ना बीच बीच में बताते रहा करें, बिकॉज क्या होता है, जब मैं स्क्रीन स्टार्ट करती हूँ ना, तो बाकी पूरा जो मतलब आप लोग का वीडियो है ना, वो एक साइड स्ट्रिप में चलता है। ठीक है। तो मुझे पता नहीं होता है कि कौन इंटरेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये भी क्लियर मैम, ऑल क्लियर। जी, थैंक यू। चलिए, तो स्वर विज्ञान गुरुजी ज्ञान के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम भगवान का, अपने गुरु का सबसे पहले ध्यान करेंगे। और देखिए, हमेशा मैं बता देती हूँ, जब हम नमस्ते का पोजीशन बनाते हैं, तो जो जो अंगूठा होता है ना, ये आपके हार्ट चक्रा पे टच होना चाहिए, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र एक सांस में करना है, तोड़ के नहीं करना है। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सभी विधि हो कल्याण। आप सबको मेरी नमस्ते। चलिए, अच्छा है ना, सबको याद करना चाहिए, सबका भला हो। कहते हैं ना, भगवान भला सबका करो, शुरुआत हमसे करो। है ना, सुना है ना ये। तो शुरुआत आपसे, आपके साथ तो तभी होगी ना, जब आप सबका भला सोचोगे। राइट। चलिए, तो आज के जो हमारा वेबिनार है, वो बेसिक मैं आपको बता दूं, जो हमने आपको लिस्ट दी है वो बहुत डीप है। ये मेन मेन टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि स्वर है क्या, स्वर, स्वर योगा क्या है। ठीक है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या है, आप अपना स्वर बदल कैसे सकते हो अपनी कोई भी कार्य करने से पहले। अगर गलत स्वर चल रहा है, मतलब जिस स्वर में आपको जो काम करना है, अगर वो नहीं चल रहा है, तो उसको एक्टिवेट आप कैसे कर सकते हो, इमीडिएटली चेंज कैसे करा जा सकता है। ठीक है। फिर उसके आपके डेली लाइफ में आप उसको कैसे यूज करो। फिर उसके बाद आपके जो पांच तत्व होते हैं, देखिए हम सारा, हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, एलिमेंट से बना है। इवन ये पूरा संसार पांच तत्वों से बना हुआ है। ठीक है ना। उसको आप स्वर से कनेक्ट कैसे करोगे, और कैसे उसको यूज कर सकते हो अपने लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बैलेंस लाने के लिए। और एक सरप्राइज बोनस पता है क्या है आप लोगों के लिए, अभी पहले ही बता दूं। हाँ। हाँ मैम, बता दो। आप में से कितने लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं या करते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, ताकि सब लोग, मैं देख सकूं सबको। हाँ जी। कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। संजना, इंद्रदीप जी, और अर्चना जी भी करती हैं। ओके, कविता जी, आपका ना सिर्फ माथा दिख रहा है और हाथ दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कीजिए अगर कर सके तो। हाँ, नाउ इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है, कैसा लग रहा है सुनने में। आप बोलोगे नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, हमने बहुत सारे काम किए हैं।
है ना। लेकिन कभी सोचा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम, आपने इंटेंशन डाली लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कभी सोचा है उस बात पे? क्यों नहीं करा? कहाँ गलती हुई? क्या आपके एफर्मेशन में गलती हुई, आपकी इंटेंशन में गलती हुई, कहाँ गलती हुई? और पता है आपको एक चीज? बिलीफ में मैम, वी डोंट बिलीफ में? बिलीव। और बोले? अच्छा चलिए, इंटरेक्शन होगा तो और मजा आएगा। वाइब्रेशंस में? वाइब्रेशन और? और एनर्जी मैच नहीं होती है। ओके, और? गलत स्वर चल रहा है, मतलब सपोज चंद्र नाड़ी चलना चाहिए और सूर्य नाड़ी चढ़ रहा है, वैसा टाइप का। हम्म, आप थोड़ा बहुत जानते हैं। नाइस। ठीक है। तो अगर आपके सही स्वर में आपने इंटेंशन डाली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वो 100% पूरा होगा। तो आप कहाँ कमी कर रहे हो? सांस लेने में। अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंटेक्ट, अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करो और वो पूरी हो जाए, तो सही स्वर में सही कार्य करने से वो आपकी पूरी होगी, और ये 100% गारंटी है। ठीक है। तो आगे से कभी भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल नहीं होगा, अगर आप यहाँ स्वर विज्ञान का थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाए ना आपको, थोड़ा बहुत भी, मैं ये नहीं कहती कि आप उसके अंदर चले जाओ, पूरा जो पुराण है वो पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। बेसिक्स भी अगर आपको आ जाते हैं ना, तो आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है। तो अब सब लोग जब सीरियसली यहाँ बैठे हैं, तो अपनी नाड़ी को सब लोग चेक करेंगे। अब मैं पहले ये बता दूं कि स्वर होता क्या है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट ना। स्वर इज लाइक आपके लिए गाना, सारे गामा पाधा निसा इस स्वर, राइट? जो आप बोल रहे हो, शब्द बोल रहे हो, उसको स्वर बोलते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे पहला स्वर होता है आपकी सांस, लेफ्ट एंड राइट। आप कभी भी देखो, आप उसको अच्छा ऐसे करो, बहुत सिंपल है, समझना इसको। बाकी जो अभी नए जुड़े हैं, आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकें तो दैट वुड बी वेरी नाइस। अभी अभी पूछ रही हूँ इंद्रजीत जी, जी आप थोड़ा सा स्लो जाना प्लीज, बाकी सबको भी कोप अप करने दो, ऐसे मत करो, है ना। ठीक है। तो देखिए, तो अभी आप लोग सब चेक करेंगे, जो पहले आपकी सांस कौन सी चल रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से सांस आप ले रहे हैं, सब लोग चेक करिए। ऐसे नहीं होता, एक हाथ से नहीं होगी, दोनों ऐसे रखो, बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट होता है यहाँ रखो, इसको ऐसे कर लो। जिसमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मतलब अप्रोक्स आप मान लो 25, सॉरी 75% ज्यादा प्रेशर है, वो वाला आपका स्वर चल रहा है इस पर। जिसमें 25% और लो है, वो आपका भी इनएक्टिव है। एक्टिव है चलेगा उससे भी थोड़ा, लेकिन इनएक्टिव बोलते हैं उसको हम। लेफ्ट मैम। राइट। और किसका कौन सा चल रहा है? संजना का सूर्य चल रहा है। ठीक है। Right. मेरा लेफ्ट मैम। लेफ्ट। ओके। ओके। और संजना जी, आप बहुत ज्यादा अभी इस वक्त एक्साइटेड हो, सच बताना। मैम आपको पता है ना, आपको देख के मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। इसलिए आपका सूर्य चल रहा है। हाँ। ठीक है। जिन लोगों का वो चल रहा है ना, जिन लोगों की भी चंद्र नाड़ी चल रही है, मतलब जो लेफ्ट से सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो खाली होके बैठे हैं जानने के लिए आगे कि अभी क्या, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा, यू नो, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड सीखने के लिए। ठीक है। जिनका राइट चल रहा है मैम। जिनका राइट चल रहा है, मतलब आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप कहाँ हो? आप शांति से एक जगह नहीं बैठे हो दिनेश जी, सच मैं बताइए। ऑफिस में बैठा हूँ मैम। तो दिमाग चल रहा है ना, शांति से नहीं बैठे हो। काम करना है, अभी ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, घर जाना है, टाइम देख रहे हो बार बार, तो कहाँ आप शांति से बैठे हो? तो स्वर तो चलेगा ही चलेगा आपका, सूर्य स्वर, राइट? तो जब राइट। भी देखिए, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आप खुद ही अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना इन चीजों को। जब आप एक्साइटेड हो, जब आप कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तब आपका सूर्य स्वर चलेगा, दैट इज योर राइट नोस्ट्रिल। ठीक है। इसको आप हिंदी में अगर मैं समझाऊं, जो लोग हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसको दाहिना बोलते हैं, स्वर दाहिना। इसको सूर्य भी कहते हैं, और राइट। क्लियर हो गया?
अब इसको हम अगर नाड़ियों में देखें तो देखो, सबको इतना तो पता है कि 72,000 नाड़ियां चलती हैं हमारी बॉडी पे, सुना है, बहुत इन चीजों के बारे में पता है। मेन होती है 24 नाड़ियां, ठीक है, 24 नाड़ीज, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो जो सारा काम धाम देखती है ना हमारी बॉडी में। अब उससे और हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो 12 जो होती है वो और इम्पोर्टेंट होती है, ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं 3 नाड़ियां, जिनको हम कहते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं और जिसके थ्रू हमारी स्पाइन में के आसपास जितने भी चक्रास हैं और वो सब ना इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं, ठीक है। कुंडलिनी भी इन्हीं के भरोसे चलती है, ओके। देखिए, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, बहुत इजी है। हम सबसे, सॉरी ना, सॉरी फॉर दिस। कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, तो ठीक है, जो इच्छा माँ इच्छा। चलिए, सो व्हाट विल डू इज कि सबसे पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि स्वर होता क्या है। स्वर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप अपने ऐसे नाक में देखो, चेक करो कि कहाँ से कौन सी ब्रेथ आ रही है। अब बहुत ध्यान से अगर उसको देखोगे तो जब वो चलती है तो एक आवाज आती है। हैव यू एवर नोटिस्ड? ऐसे करिए, आप उसको स्वर को सुन सकते हो। हम्म। अब एक चीज और सुनिए, जिस वक्त आप स्वर अंदर ले रहे हो, मतलब जिस वक्त आप सांस अंदर ले रहे हो, तो आवाज आती है सह या सो। जिस वक्त आप सांस को बाहर निकाल रहे हो तो आवाज क्या आएगी? हम। तो इसी वजह से शिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है जिसको हम कहते हैं सोहम। सुना है आप लोगों ने सोहम शब्द? वो कब निकलता है? जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो सो आता है या सह आता है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो म आता है, हम। तो ऐसे करके वो सोहम होता है। तो जब भी आप सांस लेते हो तो उसका स्वर क्या हुआ? सोहम, ठीक है। नाउ, जब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम सूर्य नाड़ी कहेंगे, जो एक्टिव नाड़ी होती है, जो हमारे जितने भी फिजिकल लेबर टाइप वर्क होते हैं। आपको बहुत, मैं ना ले मैन की लैंग्वेज में ये चीजें बताना चाहूंगी मैं, जो हमारे ग्रंथों में जो संस्कृत शब्द हैं उनको थोड़ा सा आराम देकर, ठीक है। तो जो नॉर्मल होता है, जहां पर भी आपका लेबर वर्क होता है, लेबर आप समझते हैं ना, जहां पर फिजिकल है, जहां पसीना बहाना है, जहां आपको शारीरिक श्रम करने हैं, ठीक है, वहां पर आपका राइट नोस्ट्रिल चलेगा हमेशा। दैट इज योर स्वर नाड़ी, दैट इज योर सूर्य नाड़ी, सॉरी स्वर नहीं, सूर्य नाड़ी। इसको कहते हैं हम पिंगला। क्या बोलते हैं इसको? कम ऑन। पिंगला। पिंगला। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज, ओके। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है। लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या है? अगर, चलिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। सूर्य आप पिता समझ लो, सूर्य को हम पिता मानते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं दे नो, ठीक है, वो सूर्य है।
तो सूर्य का क्या क्या काम होता है, एक पिता का क्या काम होता है, हमेशा ऑन द गो। कभी उनको शांत बैठे देखा है, या कभी ऐसे देखा है कि नहीं बहुत सॉफ्टली, या वो हमेशा पैसा कमाना, ये कमा वो करना, काम करते रहना। यू नो फादर का एक कैरेक्टर जो होता है वो सारा आपका सूर्य स्वर के अंदर होता है, क्योंकि ये राइट इज सूर्य। When we come to the other side, that is our left side, left nostril, वो होता है चंद्र। मदर कैसी होती है, सॉफ्ट, लवेबल, नर्चरर, ये सारी चीजें मदर के अंदर होती हैं, है ना। तो चंद्र नाड़ी जो होती है, जो लेफ्ट वाली होती है, जिसे हम ईड़ा कहते हैं, वो सारे काम आप उसमें करोगे, जहां पर आपको सॉफ्टनेस चाहिए, जहां आपको प्यार चाहिए, जहां आपको फ्लो चाहिए। इजी है टू अंडरस्टैंड, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? या यस मैम। मैम लास्ट आपने क्या बताया? लास्ट इज चंद्र। नो चंद्र इज उसके बाद मून। लास्ट वर्ड व्हाट यू सेड, ग्रोथ क्या बोला आपने? मूवमेंट, ओके मूवमेंट है, सॉफ्टनेस है, लव है, अट्रैक्शंस हैं। तो जो भी चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप अपनी मदर में देखते हो या फीमेल्स में देखते हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चंद्र नाड़ी से मैनेज होते हैं। ठीक है। जी मैम। तो अब क्या होता है, अच्छा अब सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आया कहाँ से है। ये तो हमारे शरीर में हम पैदा होते हैं तभी से होता है, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ से आया। तो एक बार क्या हुआ, पार्वती जी बैठी हुई थी, उन्होंने शिव जी से पूछा कि ऐसा क्या चीज है, या ऐसा क्या मंत्र है जिससे हर इंसान की हर मनोकामना पूरी हो सकती है, या हर चीज, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है। तो शिव जी ने आंसर किया कि वो है उसकी सांसें। कि सही काम करने के लिए, जो भी काम अगर आप फ्रूटफुल करना चाहते हैं, सही स्वर में अगर आप करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इज इट ओके? अभी मैं रिएक्शंस नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि वीडियोस बंद हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जिनके Yes, खुले ma'am. हैं उन्हीं के रिएक्शंस देख पा रही हूँ। Yeah, या got तो it, फिर आप ma'am. लोग हैंड्स अप कर दें, या थम्स अप दिखा दें, या कुछ हार्ट वार्ट भेज दें, या कुछ कुछ कर दें, तो मुझे पता चले कि आप लोग हो यहाँ लाइव मेरे सामने। ठीक है, चलो देखो हार्ट आ गए, लेकिन वीडियो नहीं खोलेंगे। चलिए, एनीवेज इट्स ओके। ओके, सो मैम आई एम लाइंग डाउन, दैट इज व्हाई हाँ जी, आई एम लाइंग डाउन एंड क्रिकेट भी चल रही है, सो दोनों हो रहा है। वाई यू आर लाइंग डाउन? आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अभी तो शाम का टाइम है, दोनों टाइम मिल रहा या है। बैठ जाओ, बैठ। ठीक है, तो ये जो है शिव और पार्वती का संवाद है, पूरा स्वर विज्ञान। एंड इट इज सो साइंटिफिकली प्रूव्ड कि आपके हर सेक्टर में, आपकी लाइफ में, चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो, इवन आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बिजनेस में, आपके डे टू डे लाइफ में, आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, हर तरह की जगह, हर जगह पर आपका स्वर विज्ञान आपके साथ होता है, क्योंकि सांसें आपके साथ हैं। बस उनको लेने का आपको तरीका अगर आ जाए तो आपके सारे काम आराम से होते रहेंगे। दूसरी चीज, स्वर जो होता है, दैट इज नॉट ओनली टू मेंटेन द थिंग्स, की लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से ये करने के लिए। आपकी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप लीगली भी फंसे हुए हो, ठीक है, कहीं आपके ऊपर कर्जा है, यू नेम द प्रॉब्लम, हेल्थ है, बीपी है, लो हो चाहे हाई हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, एनी एनी काइंड ऑफ डिजीज जो आपको लगता है कि नॉर्मली नहीं ठीक हो सकती, वो भी स्वर विज्ञान से आप ठीक कर सकते हो। इट इज दैट पावरफुल। और आप सोचो, पैदा ही हम इसके साथ होते हैं, मरते हैं तब मरते हैं जब ये बंद होती है, ठीक है, लेकिन हमको इसको यूज नहीं करते आता है। हम बाकी चीजें करते रहते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं।
है ना, ऐसे ही करते हैं ना, जबकि ये तो हर वक्त हमारे साथ है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको तकलीफ है ना, इस जीवन में अभी और इसी वक्त है, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ग्रोथ हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, इश्यूज तो इस वक्त हो रहे हैं ना आपको। और सांसें भी आपकी अभी ही चल रही हैं। जब सांसें बंद हो जाएंगी सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपके बच्चे उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं पता है भाई, है कि नहीं। एग्जैक्टली इतनी मैम। मेहनत करनी, इतना सब करना, अगर आप वहीं स्वस्थ रहो, अच्छे रिश्ते निभाओ, पैसा अच्छा सा कमा लो, अपनी जिंदगी को सुखी और सुचारू रूप से अगर जियो, ठीक है ना, तो आपको ये पॉलिसीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपने बच्चों को भी वही लाइन पर अगर आप ले आओ, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्वर को साधना है। अभी किसी ने हाथ ऊंचा किया था, प्लीज बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट। तो देखिए, बहुत सारी बुक्स भी हैं, आपको अमेजोन पे भी मिल जाती हैं, बहुत जगह पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा और उसको उसी तरह से सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास भी कुछ किताबें हैं, कुछ ज्ञान है, कहीं कहीं से मैंने लिया है इसके ऊपर, तभी आज मैं ये सब कर पा रही हूँ आपके सामने। ठीक है। और एक बहुत अच्छी है जिसको शिव स्वरोदय कहा जाता है, बहुत अच्छी किताब है वो, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इट इज लाइक संस्कृत टू हिंदी। संस्कृत में श्लोक है और फिर उसका हिंदी अनुवाद है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो अच्छे से। ठीक है। कोशिश मेरी ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जितना इजीली समझा पाऊँ उतना समझा दूँ। ओके। तो चलिए, अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन। मैम एक डाउट है। अगर कोई कुछ कहे तो प्लीज थोड़ा जोर से बोलिएगा, क्योंकि और नाम बता दीजिएगा जो बोल रहा है। मैम डॉक्टर मंजू गुप्ता बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। एक छोटा सा डाउट है, क्या ये इजी है स्वर विज्ञान में सांसों को साधना? इज इट दैट इजी कि हम एक क्लास करें और सीख जाएं? आप सांस ले रहे हो इस वक्त? एग्जैक्टली। बताइए कौन से नोस्ट्रल से कौन सी ले रहे हो? एक्चुअली जब आप कितनी बता रहे नाड़ी? थे ना मैम, तो मैंने बहुत ट्राई किया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है लाइक दोनों ही चल रहे हैं। इसीलिए मैंने दोनों चल रही पूछा। है, लेकिन आपकी जब आपने ट्राई किया था, कितनी देर हम्म। पहले किया था? 2-3 मिनट पहले किया था? जस्ट अभी, हाँ, 1.5 मिनट पहले। डेढ़। और 1 मिनट बाद आप मुझे बताना कौन सी चल रही है, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्यों हो। ओके, ठीक है है। ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कितना इजी है। ठीक। चलो। Ma'am, this is Sonia here. यस। You will be doing all these shloks also in Swar Vigyan? नो। ये श्लोक जो शिव विज्ञान का जो आप करवा रहे हैं, तो वो श्लोक्स भी करवाने वाले हैं मैम, उसका अर्थ और सब मीनिंग? अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं करा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका जिस्ट बता रही हूँ। देखिए, जो मैं कर चुकी हूँ वो आपको क्यों करना है, अगर आपको उसके डीप में जाना है तो अलग बात हो गई। मैं डीप की ही बात कर रही हूँ मैम। हाँ, तो ये डीप में नहीं है, ये आपको बेसिक सारा कंप्लीट आ जाएगा कि डे टू डे लाइफ आपकी आप कैसे मैनेज कर सकते हो, आप अपने स्वरों को कैसे बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, कौन से काम में क्या स्वर लगाना है। ठीक है। अपने पांचों तत्वों को अपने अंदर बैलेंस कैसे करना है। देखिए, मैं तो किताबें पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, तो मैंने उसमें से ये सारी चीजें आपके लिए निकाल के रख दी हैं। कुछ मंत्र होंगे जो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अगर आप ये करोगे तो इससे ये आपको फायदा हो जाएगा। So you will be doing different tattvas and how to balance them and या when 100%। आपका which कौन सा तत्व एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, वो भी आपको पता चल जाएगा। कौन से तत्व आपका एक्टिव है और उसमें आप कौन सा स्वर लगा रहे हो, तो कौन सा काम आप कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। Yeah, that's what I just wanted to know, okay, because every time the tattvas are, I mean, sometimes it's imbalanced. So how to यस। balance them and how to work it out and क्योंकि पृथ्वी तत्व कब है चलता है, then you know how to कोई चीज कब काम करनी है पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में कौन सा करना है. बिल्कुल बिल्कुल। एवरीथिंग So विल you'll बी। be so you'll be doing everything in deep, right? या डीप में ही आएगा, आपको कैसे उसको फाइंड आउट करना है और किस तत्व में कौन सा कार्य होगा, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, वो भी मैं यहाँ बताऊंगी। And one more thing, we'll be doing even ये कौन से दिन पे क्या काम करना है, that बिल्कुल, also. शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी आएगा इसमें, अच्छा, वो भी आ जाएगा ना मैम? ओके वीकडेज भी आएंगे।
Sorry, and even how to do the calendar and all that, which is the right day and the right time and all that, right? जी, आपको चौघड़िया सीखना है, पंचांग सीखना है? नहीं, not पंचांग, but in the day also when you're doing the स्वर, उसमें भी है कि कौन सा दिन में कौन सा ये शुक्ल पक्ष में भी कौन सा दिन अच्छा रहता है, टाइमिंग भी क्या अच्छा रहता है जी जी जी, वो भी मैं सब बताऊंगी, वो कोर्स के कंटेंट में है ऑलरेडी। है ना? That's I just wanted to know that. बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी आप And देखोगे तो yeah, यहीं पर thank you, आपको पता चल जाएंगे सब चीजें। okay, okay, ma'am. Thank you very much. Yeah. ओके जी, ठीक है। तो बेसिकली स्वर होता क्या है? स्वर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है साउंड और म्यूजिकल नोट, ठीक है। तो इट मीन्स द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर थ्रू वन नोस्ट्रिल। कोई भी एक नोस्ट्रिल से जब हवा आती है तो उसमें एक साउंड आती है, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद दूसरी नोस्ट्रिल से आती है, ये वाली कम हो जाएगी, ये वाली तेज हो जाएगी, फिर ये वाली कम हो जाएगी, फिर ये वाली तेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये इंटरेक्शन ये चलता है ना, जब चेंज ऑफ स्वर चलता है तो वहां पर पॉज होता है कम से कम 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टू कभी कभी 1.5 मिनट भी होता है। तो उस टाइम पर आपके दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, ओके। तो अब इसमें हम क्या बोलते हैं, देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इस वक्त पिंगला चल रहा है, दैट इज योर राइट नोस्ट्रिल, ठीक है। ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जब इसका टाइम आएगा ईडा में कन्वर्ट होने का, तब ये वहां पर पॉज लेगा, इंटरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पर ये पार्ट जो होता है, यहाँ पर वो स्वर आपका कुछ सेकंड्स चलता है कंटिन्यूस, ओके। और वो टाइम ऐसा होता है जब आपको अध्यात्म के काम करने चाहिए, मेडिटेशन करने चाहिए। वो 2 से 3 मिनट का जो टाइम होता है ना आपका, 2 से 3 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ, 1.5 मिनट इज मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा पे हो गया। 30 सेकेंड्स बेसिकली होता है वो टाइम। अगर आपने चैंट कर लिया ओम, या आपने एकदम से थर्ड आई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया, तो वो जो अगर आपको 10% फल मिल रहा है, या चलो 100% मिल रहा है ना, उसका फल आपको 1000 गुना मिलेगा। दैट इज बेसिकली व्हेन वी डू मेडिटेशंस, और उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी चलना। पिंगला, ईडा एंड सुषुम्ना। सुषुम्ना इज द मिडिल, जब दोनों एक साथ चलती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको पिंगला और ईडा के बारे में थोड़ा सा छोटा वो बताया हुआ है। हमारी कुंडलिनी यहाँ बैठी होती है मूलाधार चक्र में, ठीक है। जब ये ऊपर चढ़ती है तो ये क्रिस क्रॉस वे में ही चढ़ती है, ओके। वो चढ़ती है तो वो इस तरह से ही आएगी ऊपर, या ऐसे करके ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर चढ़ेगी। वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती। स्ट्रेट आप ये, अच्छा आपको और लेमैन की लैंग्वेज में समझा देती हूँ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइन, ठीक है। आपकी स्पाइन है ऐसे सीधी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो एक येलो कलर की एक लाइन दी हुई है बीच में, ओके। दैट इज योर सुषुम्ना नाड़ी, दैट इज, आप ये समझ लो स्पाइन है। उसके आगे चक्रास होते हैं, और ईड़ा और पिंगला चक्रास को इस तरह से करके आपके थर्ड आई पे आके रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी नोज भी कवर हो गई, आ गई ना ये भी। तो यहां से जब ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसे करके यहाँ इस तरह से आएगी। Ma'am, what is Ida and Pingala? They are energy pathways. या दैट इज द नो, ये दो चलती है ना, 3 नाड़ियां होती हैं। मैंने आपको अच्छा। क्या बताया, 72 नाड़ीज हमारी पूरी बॉडी में है, ठीक है। बेसिकली ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। ऊपर ऊपर पूरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप समझ लो नाभि से लेकर ऊपर तक हमारी 72 नाड़ीज होती है, 72,000 नाड़ीज। उसमें जो मेन होती है वो 12 होती है, 12 होती है। और उसमें भी जो मेन होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 होती है, ओनली 3। दैट इज योर ईडा, दैट इज योर लेफ्ट, पिंगला इज योर राइट, एंड सुषुम्ना जो बीच में चलती है, जिसके आसपास ये सब चलती है, ओके। सो दिस इज लेफ्ट इज ईडा, right is Pingla, okay. Pingla is sun and Ida is moon. Clear? देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, Ida is controlled by moon and Pingala is controlled by sun. Is Yes. it like that? 100%, 100%. And with our left and right nostril breathing, we are trying to have control over Ida and Pingala.
Is it उनको like that? कंट्रोल नहीं करना है, हमारी सोच को, हमारे काम को कैसे करना है उनको कंट्रोल करके, वो इम्पोर्टेंट। Okay. Basically, they are energy pathways, like They are energy. chakras and दे आर एनर्जी पाथवेज, दे आर लाइफ फोर्सेस बेसिकली। ठीक है, तो चलिए नाउ हर एक स्वर जो होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप सबसे पूछा आपका कौन सा चल रहा है, जैसे अभी डॉक्टर मोना ने बताया था कि उनके दोनों चल रहे थे, सॉरी मंजू जी ने, ठीक है ना। अभी आपने कहा था आपके दोनों चल रहे थे, अभी आप चेक करो कौन सा चल रहा है। राइट वन। राइट चल रहा है, ठीक है। ये आपका 60 मिनट्स तक चलता रहेगा, ठीक है। 60 मिनट्स के बाद फिर से आपका होगा थोड़ी देर के लिए सुषमना, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, उसके बाद 60 फिर 60 मिनट्स आपका लेफ्ट चलेगा, ठीक है। यस मैम। सो दिस इज हाउ इट गोज, ये फिक्स है, ठीक है। कभी कभी ये 1.5 आवर तक भी चलता है, मतलब 1.5 घंटा भी चलता है, डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो। ओके, डे और नाइट में पूरा चलता है। ये देखिए इसकी बड़ी पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आपको सबको क्लियर होगा। ये हमारा अजना चक्र है, दैट इज आवर थर्ड आई, ठीक है। तो और ये है नीचे मूलाधार, दैट इज आवर रूट चक्र। अब रूट चक्र से होकर ये पूरा इस तरह से जो सूर्य नाड़ी है वो जा रही है, और लेफ्ट साइड से आपकी चंद्र नाड़ी ऊपर तक जा रही है, जो आपके आके थर्ड आई में रुक रही है। ओके, और यही अगर साइन आप देखोगे तो मेडिकल का जो मेन साइन होता है वो भी यही होता है, सबने देखा ही होगा, है ना। जाके वो इट मीन्स, देखिए सूर्य इज मेल, चंद्र इज फीमेल, बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ योर मेल एंड फीमेल एनर्जीज इज एवरीथिंग। मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है, इसलिए उन्होंने अपना जो लोगो है वो वही बनाया हुआ है कि बेसिकली इट इज द बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जीज इन योर बॉडी। जब वो इम्बैलेंस होंगी तब सारी तकलीफें शुरू होती है, ठीक है। अब हमारे पास इतनी अच्छी चीज है हमारी सांसें कि इसके थ्रू हम सब चीजें बैलेंस कर लेते हैं। ओके, नोस्ट्रिल्स को चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, 2-3 तरीके और हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोनिया जी अभी भी आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपका हाथ उठा हुआ है। I'll ask you in the end. Thank you, ma'am. नो इश्यूज। चलिए, तो सबसे पहले तो एक ये है कि दोनों ऐसे उंगलियां रख लो, ठीक है। उसके ऊपर देख लो कि किस तरह से आपका नोस्ट्रिल, कौन से उसमें से हवा आ रहा है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप आपको जिस तरफ भी अच्छा लग रहा है उस तरफ आप करवट लेके लेट जाओ, उस साइड, ठीक है। तो वो स्वर आपका एक्टिव हो जाता है, उसका ऑपोजिट स्वर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तीसरा ये है कि आप ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेपर ले लो, हमारे नॉर्मल जो स्ट्रिप्स होती है ना पेपर की, नॉर्मल पेपर लिखने वाला, उसकी 2 स्ट्रिप्स काट लो। अगर आपको उंगलियों पे समझ नहीं आ रहा है या इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो दोनों को यहाँ रखो, दोनों को ऐसे सांस निकालो नॉर्मली, तो जो हिलेगा वो चल रहा है, क्योंकि पेपर सबसे लाइट होता है, सबसे इजी वे होता है तरीका उसको फाइंड आउट करने का। बच्चों के साथ खेल भी सकते हो ऐसे, ठीक है ना, बहुत इजी है और मजेदार है, बच्चों को भी सिखा सकते हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, ना पिंगला नाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य नाड़ी होती है, सूर्य स्वर भी कहा जाता है इसको, और इसको सूर्य भेदन भी कहा जाता है, दैट इज योर मस्कुलाइन एस्पेक्ट, मेल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये यमुना रिवर जो हॉट करंट है, अगर आप लोगों ने इस टाइप की करंट्स की चीजें पढ़ी होंगी तो ये आता है इसमें, जो हॉट करंट की जितनी भी रिवर्स होती हैं या जहां पर भी अग्नि तत्व जागृत होगा वो आपका सूर्य, दैट इज योर पिंगला, ठीक है। ये जो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है कि इट इज व्हेन वी आर ऑपरेटिंग अंडर पिंगला नाड़ी, जब भी हम सूर्य नाड़ी की से हम ऑपरेट कर रहे हैं अपनी बॉडी के सिस्टम को,
तो जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस है या एक्सीडेंटल सिचुएशंस हैं, ठीक है, ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है, एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करता है इमीडिएटली। तो आपको पता ही है जब ये हार्मोन्स आपके एक्टिव होते हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्शंस क्या होती है, ये आपको प्रिवेंट करती है बहुत सारी चीजों से। करता है या नहीं? जो डॉक्टर है उसका आंसर दे सकते हैं। ये दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी कोई हॉट चीजें होती है या एक्टिव चीजें होती हैं जहां पर एक्शन ओरिएंटेड होता है, तो ये दो हार्मोन्स आपके सिक्रीट होते हैं, जिससे आपकी बॉडी भी गर्म हो जाती है। और इमिडिएटली आप देखोगे अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या हाथ में कटा है या कुछ भी हुआ है, इवन घर में भी आप काम कर रहे हो, चाकू से कट गया है या गर्म लग गया है, हाथ जल गया है, तो क्या होता है, आपको हॉट सेंसेशंस फील होती है, आपकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। तो उस टाइम पर ये दोनों हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी गर्म होती है और वो हील होना शुरू हो जाती है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई सबको? ये अभी हम सिर्फ सूर्य नाड़ी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य नाड़ी आपकी कब एक्टिव होनी चाहिए? बेसिकली क्या है, जब आप खाना खा रहे हो, सॉलिड है। सबने जठर अग्नि का नाम सुना है, डाइजेस्टिव अग्नि, है ना, हमारे पेट में होती है, सोलर प्लेक्सिस और उसके बीच में, नाभि के बीच में। वो ये सूर्य स्वर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जब भी आप खाना खाते हो तो आपकी जठर अग्नि एक्टिवेट हो जाती है। उस टाइम पर अगर आपका सूर्य स्वर, दैट इज योर राइट नोस्ट्रिल, अगर चल रही है तो डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होता है। क्लियर? उसी तरह से जब आपको मोशन होता है, जब आप टॉयलेट जाते हो, ठीक है, तो अगेन द इनडाइजेस्टिव थिंग्स जो निकलनी है बाहर, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टूल पार्ट, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूरिन पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूल पार्ट। जो सॉलिड है वो जिस वक्त निकल रहा है, अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। कम ऑन, गिव मी सम रिएक्शंस। जी मैम। क्लियर हो गया? सॉलिड खाना खाना और सॉलिड वेस्ट निकालना, ये सारे एक्शन ओरिएंटेड काम है, ठीक है। यहाँ पर आपको अग्नि की जरूरत है, तो ये सारा आपका ये सूर्य स्वर, दैट इज योर राइट नोस्ट्रिल से काम होना चाहिए। अगर इंडाइजेशन हो रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी है, तो आप अपना ये राइट वाला स्वर है, इसको एक्टिव कर लो। कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आपको फ्रेश हो जाओगे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लीन हो जाएंगी, गैसेस हो गई हैं उससे भी फर्क पड़ेगा उसमें भी, ठीक है। स्लीपिंग है, एक्सरसाइजेस है, सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, ये सब चीजें जो है, इवन पासिंग द स्टूल, ये सारी आपके स्वर में होनी चाहिए सूर्य नाड़ी के साथ, ठीक है। चलिए, चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी इज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, ठीक है। योगिक लिटरेचर में इसको चंद्र स्वर कहा गया है, चंद्र भेदन कहा गया है। ये फेमिनाइन एस्पेक्ट है, ठीक है। ये कूल करंट, दैट इज माँ गंगा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब माँ गंगा का अगर हम देखें तो अभी आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो सभी लोग जानते हैं वो क्या कर रही हैं, सबके पाप अपने अंदर समेट के ले जाती है। माँ कैसी होती है? माँ भी तो ऐसी ही होती है ना, सब बच्चों का ध्यान रखती है, सबके सब चीजें इकट्ठी करके अपने पास रख लेती है और उनको फ्री छोड़ देती है, यही करती है। तो जब आप फ्री होते हो तब आपका माइंडसेट कैसा होता है? ठंडा, कूल, चिल होता है या नहीं होता है? ये बताओ, स्ट्रेस होता है किसी भी तरह का? नहीं होता है। तो स्ट्रेस फ्री अगर आपको अपने आप को करना है तो कौन सा स्वर चलाना है? चंद्र, लेफ्ट। इजी टू अंडरस्टैंड? यस मैम, रियली। यस मैम। ग्रेट। क्योंकि कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हो जाऊंगी ये पक्का है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि कोई चीजें हम जो लाइव एग्जांपल्स होते हैं ना, उससे सबसे अच्छे से समझ आता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको सूर्य स्वर, चंद्र स्वर की जगह अपने मम्मी और पापा को एक खड़ा कर लो और देख लो कि कौन क्या करता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल चलने चाहिए,
जब आपको जिस चीज की जरूरत है वो वाला एक्टिव करना है, जिस चीज की नहीं है उसको डोरमेंट कर लो। ओके। पैसा चाहिए तो किसके पास जाओगे? पापा के पास। है ना? और फिर क्या होगा? स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ फंसे सारे के सारे। आप एक्शन थोड़ा कर रहे हो भैया, आपको तो कूलली पैसा चाहिए तो माँ के पास जाओ। एक्शन ओरिएंटेड इज फादर। स्ट्रेस फ्री होना है तो माँ है। ठीक है। मनी कमाना पापा का काम है, एक्शन के थ्रू पैसा कमाना फादर का काम है। दैट इज जब भी आपको कमाना है तब आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। जब आप बिजनेस कर रहे हो, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तब आपकी क्या, अच्छा चलो अभी यहाँ आप लोगों के अभी तक तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए। जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको उससे काम निकलवाना, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? एग्रेसिव होना चाहिए या कूल होना चाहिए? एग्रेसिव। तो देगा आपको पैसा, काम देगा उस वक्त? नो मैम, कूल 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 होना चाहिए। तब तो तो कूल जब होना भी आप चाहिए। अपने क्लाइंट से बात करो, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, ओके ओके। तब आपकी चंद्र नाड़ी चढ़नी चाहिए। जब वो आप जब जिस वक्त पैसे की बात कर रहे हो, ओके, जिस वक्त आप पैसे की बात कर रहे हो, उसके साथ वो झिकझिक बाजी चल रही है कि इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना। अगर वो एक बार में मान गया चंद्र नाड़ी में तो ठीक है। अगर वो नहीं माना और आपने बोला नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, वहां पर क्या हुआ? एग्रेसिवनेस आ गई, एंगर इशू आ गया, इमिडिएटली आपका ये राइट स्वर चालू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको उसके ऊपर आधिपत्य जमाना है, वर्चस्व जमाना है कि नहीं मैंने बोला है तो यही होना है, उस वक्त आपको सूर्य नाड़ी की जरूरत है। when you have to hold things in your hand, when you need a leadership, at that time आपको चाहिए, देखिए यह दो चीजें बहुत एक बारीक सी लाइन है यहाँ पर। जिस वक्त आपको एग्रेसिव होना है, जहां पर नहीं मेरी बात ही ऊपर होनी है, वहां यू नीड योर सूर्य स्वर। ठीक है। लेकिन अगर शांति से किसी से इंटरेक्शन करनी है, किसी को अपनी बात समझानी है प्यार से, तो आपको चंद्र नाड़ी चाहिए। इज दिस क्लियर? तो मैम क्या नाड़ी को चेंज करना इजी होता है, क्विक होता है? बहुत इजी है। ओके। बैठे बैठे आप बोलो मैं कौन सी नाड़ी चेंज करूं, मैं कर सकती हूँ इमीडिएटली। यही मुझे लगा ना कि अगर यही जैसे आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें सपोज हम हाइपर हो गए हैं, अब हमें लगा कि अब सिचुएशन को काम डाउन करना है, इट मींस चंद्र नाड़ी लानी है, तो क्या वो इजी है? बिल्कुल इमीडिएटली। तो यही तो ओके। सब कोर्स में सिखाना है मुझे आप लोगों को। कैसे ओके। करोगे, कितने तरीके हैं करने के। आप इमीडिएटली किसी के सामने बैठे हो और आपको पता है कि नहीं भैया यहाँ काम इससे नहीं बन रहा है, ये ऐसे ये काम करना पड़ेगा, इमीडिएटली यू कैन चेंज योर स्वर, और वो सामने वाला एकदम डाउन हो जाएगा, आपके उसमें आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको? उससे अपनी बात ही तो मनवानी है ना? ये काम आता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है। जो बात मनवानी है मनवा सकते हो। हाँ लेकिन प्लीज बी माइंडफुल, एक्स्ट्रा नहीं जाना। डोंट गो ओवरबोर्ड। ठीक है। चलिए, तो ईड़ा जो है, ओ माय गॉड, चलो लक्ष्मी जी का वाहन आ गया मेरे घर में, छिपकली देवी सामने घूम रही है। एनीवेज, चलिए, सो अगेन विल गो विद द सब्जेक्ट। इट इज ऑपरेटिव व्हेन द ईड़ा और चंद्र स्वर इज फ्लोइंग। ठीक है। जब हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है, जो हमारा ये जो नाड़िया सिस्टम है, इसमें किस तरह से चीजें घूमती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है जब ये चंद्र स्वर एक्टिव होता है, हमने वहां पर कौन से दो वो देखे थे हार्मोन्स, याद है किसी को? एड्रेनाइल एंड कार्टिसोल। यहाँ पर एंड्रोफिन्स एंड डोपामाइन चालू हो जाता है। ठीक है। तो कौन सा होता है? ये दोनों जो डोपामाइन होता है सबसे अच्छा हैप्पी हार्मोन होता है। तो जहां आपको हैप्पीनेस चाहिए वो चंद्र स्वर देगा। सिंपल सी बात है। माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ के की शरण, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट दैट वे।
ठीक है ना, इजी है समझना। जहां पर भी रिलैक्स होना है वहां आपका चंद्र स्वर। अच्छा, मजे की बात, कंट्रोवर्शियल एक चीज बताती हूँ। दिन भर आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, लेकिन शाम होते होते सूर्य स्वर पे आ जाना चाहिए। पॉइंट टू थिंक, ऐसा क्यों? शाम को तो घर पे आ जाते हैं, रिलैक्स होना चाहिए। आया माइंड में ये बात? नहीं आया ये? अब वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों करना है। हाँ जी, बोले। मैम आंसर सोच रही थी। क्या? मैं आंसर बता रही थी। हाँ बताइए प्लीज। मैम दिन गर्म होता है तो लेफ्ट चलना चाहिए बैलेंस के लिए, रात ठंडी है तो ऐसे ना। दिस इज द पॉइंट। ठीक है ना, दिन भर सूर्य ऑलरेडी एक्टिव है बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। मैम हाँ मैम जी, तो जैसे मेडिटेशन करते हैं, कितने लोगों को ये शिकायत होती है कि हम बैठते हैं हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, इसका मतलब वो रॉन्ग स्वर में मेडिटेशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये सबसे दिमाग बेस्ट सेटल होता जरा है राइट। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। अगर आप उसमें ध्यान में बैठ गए, ठीक है, तो आपका कनेक्शन हो गया डिवाइन। उसके बाद फिर वो दोनों नाड़ियां जो भी चले उससे फिर वो चक्कर नहीं है, लेकिन आपका एक बार कनेक्शन अगर उसमें हो गया ना, फिर आप आराम से कर पाओगे बिना थॉट के। ठीक है, चलो। You will teach ma'am how to do this. हाँ हाँ, डोंट वरी। मैंने टॉपिक छेड़ा है तो उसको पूरा पूरा करूंगी, डोंट वरी। आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चलिए। तो फोकस चाहिए आपको। देखो, पढ़ाई में एग्रेसिवनेस चाहिए कि नहीं भैया ये तो करना है, गोल ओरिएंटेड है तो आपको लगता है अग्नि चाहिए, नहीं, वहां पर ठंडक चाहिए। वहां जब तक आपका माइंड कूल नहीं होगा, जब तक आप ढंग से हर तरफ से शांति से नहीं बैठोगे, आप पढ़ नहीं सकते। एकाग्र होने के लिए योर माइंड शुड बी अ कैंडल माइंड। अग्रीड? जी मैम। है ना। तो फोकस कंसंट्रेशन कहाँ होता है? मून के पास होता है। सूर्य एक्शन ओरिएंटेड है, आपको हमेशा घुमाता रहेगा, चलाता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा। शांत होके पढ़ना है, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो, बच्चों को भी वही सिखाना है, और उसके बाद उनको पढ़ने बैठो। आप देखो, हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते तो व्हाइट लाइट में पढ़ना चाहिए, येलो लाइट में नहीं। सुना है या नहीं? कूल लाइट में पढ़ो, पानी पी के बैठो। बोलते हैं कि नहीं? तो क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं। ठीक है, चलो। प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारे आपके ईडास उसमें चलने चाहिए। ओके, नाउ अभी हमने बात करी थी सॉलिड्स की, है ना। एक मिनट संजना, हमने बात करी थी सॉलिड्स की। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्वर चलना चाहिए। जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो सूर्य स्वर चलना चाहिए, राइट। लेकिन जब हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं, सॉलिड नहीं कर रहे, जब हम लिक्विड काम कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए? अब आप लोग बताइए। चंद्र नाड़ी। मैम लेफ्ट। Because it is simple, it is related to moon, it is the flowing thing. तो अभी मैं पानी पी रही हूं, और जैसे ही मैंने पानी पिया मेरा चंद्र चालू हुआ। ऐसा भी होता है, ठीक है। दैट यू हैव टू कंट्रोल, है ना। इसको हम योगा साध कहते हैं। तो उसको हम जब साध लेते हैं ना, स्वर को साधना बोलते हैं इसको। तो जब हम साधते हैं तब आप उसको अपने हिसाब से चला भी सकते हो। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। आप यूरिन पास करने जाते हो, चंद्र नाड़ी में यूरिन पास करो, तो जितना भी इन्फेक्शन और वो सब जो चीजें होंगी वो निकल जाएंगी। दूसरी चीज, जो भी आपको अगर कहीं जैसे कहते हैं ना ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, कभी कभी यूरिन में प्रॉब्लम आता है, आपको ब्लोटिंग हो गई है, बहुत होता है, इंडाइजेशन होती है, ये होती है, तो उस टाइम पर यू शुड पास यूरिन। वो बहुत जरूरी है। पानी पियो राइट, लेफ्ट स्वर में, और फिर आप यूरिनेट कर कराओ। आपका ब्लोटिंग भी खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। चलो, Come back again, ma'am. What you said, last one, bloating कब खत्म होता देखो, आप पानी पियो, चंद्र स्वर में आपने पानी पिया, है? Yes. ठीक है, और चंद्र स्वर में ही आप यूरिनेट करके आए, हम्म. तो ब्लोटिंग कम हो जाता है, Okay. Okay.
ठीक So, है। लेकिन suppose in between, like your, जैसे आपने खाना खाया, आधे घंटे के बाद आपने पानी पीना चाहते हो, तो that time you should, when you are drinking, you should turn it to Chandra Nadi, drink the water, and then again convert it to the right nostril, right? वो अपने आप हो जाएगी। देखो अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जनरली आपने एक बहुत, अभी आजकल भी हो रहा है, पहले तो लोग बोलते ही थे कि खाना खाने के इमीडिएट बाद पानी मत पियो, 1 घंटे बाद पियो, बोलते हम्म थे कि नहीं। और आज भी हम ये फॉलो करते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, खाना खाने के 1 घंटे हम्म बाद पानी पियो। क्यों? खाना आपने सूर्य नाड़ी में खाना है और पानी आपने चंद्र नाड़ी हम्म में पीना है। हर एक हम्म नाड़ी 1-1 घंटे के लिए चलती है। हम्म तो इसी वजह से 1 घंटे का टाइम ब्रेक दिया हुआ है। और एक चीज, आप जब पानी पीते हो ना, तो पानी आपने पिया और इमीडिएटली आप यूरिन जाओगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। इट टेक्स 1 आवर प्रोसेस होने में, किडनी में प्रोसेस होने में 45 मिनट्स to 60 मिनट्स लगते हैं। जो यहाँ डॉक्टर है वो इस पे मोहर लगा सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता जी मैम, ऐसे ही होता है ना। तो उसके रीजंस ही ये हैं। ऑलरेडी सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। क्लियर? Yes, जी ma'am. मैम। ओके, संजना जी अब आप अपना क्वेश्चन पूछो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम अगर फॉर एग्जांपल पढ़ाई में या कंसंट्रेशन नहीं होता है या फिर कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेजीनेस, ये सब क्यों होता है और इसमें कौन सा स्वर चलता है? देखो, अगर आप लेजी हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं है। नहीं। कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए आपको चंद्र नाड़ी चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है। सूर्य आपको ले डाउन करेगा तब, क्योंकि देखो रात में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जिस वक्त हम ये कहते हैं कि जिस वक्त आप सोने जा रहे हो ना, अपना सूर्य स्वर चालू करो। क्यों करो? देखो अब बहुत ध्यान से सुनना। जनरली आप लोगों ने सुना है कि हमें जब हम रात को सोते हैं तो हमें लेफ्ट करवट से सोना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारा हार्ट यस। इधर होता है, स्टमक होता है, डाइजेशन होती है, ये सारी बहुत सारी चीजें हमको बता दी गई हैं कि लेफ्ट राइट। साइड पे हमको सोना चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड पे सोओगे तो आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव रहेगा। ओके। क्यों? क्योंकि रात में चंद्र होता है, ठंडक होती है, आपकी बॉडी को चलने के लिए, सारे सिस्टम को चलने के लिए अंदर गर्माई चाहिए। फाइन। अगर आपका चंद्र स्वर एक्टिव होगा तो आप जगे रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। फाइन। तो नींद के लिए भी ठंडक और रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन आपको सूर्य स्वर की जरूरत है ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्राणवायु जो है वो प्रॉपर फ्लो होती रहे। आप देखो, जब नींद आने लगती है तो हमको उबासियां आती है, हमें यॉर्निंग आती है। क्यों आती है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारी सारी नसों में, जो जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उसमें ये एयर फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप यॉर्निंग करते हो, यू फील गुड, ओके। और उसके बाद आप, क्या होता है, जैसे ही आपको नींद आने लगती है, आप सोते हो, आपका सूर्य एक्टिव हुआ, आपको नींद आ जाएगी इमिडिएटली। और जिनको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या किसी को भी है, आप उसको बोलो कि अपना ये सूर्य स्वर एक्टिव करेगा, वो इमिडिएटली उसको रिलैक्सेशन और नींद आई। नींद आने के लिए सूर्य स्वर, पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, जगने के लिए इट इज चंद्र स्वर, ठीक है। ओके। और बताइए, और किसी को कुछ क्वेश्चंस या कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर हम, मैं और आगे बहुत सारी चीजें बताने के लिए। क्योंकि एलिमेंट्स आप कैसे पता करोगे कि आपका कौन सा एलिमेंट एक्टिव है? आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव है इस वक्त, आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिव है, एयर है, अग्नि है, या फिर आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव है? ये सब मैं आपको डिटेलिंग कोर्स में बताऊंगी, बट जनरली बता देती हूँ, इसको हम उंगल से नापते हैं, ठीक है।
तो उसमें आपको पता चलता है कि जब आपका जल तत्व एक्टिव है, दैट इज योर वाटर एलिमेंट इज एक्टिव, देन व्हाट थिंग्स यू शुड डू, व्हाट थिंग्स यू शुड नॉट डू। ओके, तो आज तो ये वेबिनार है, तो इसमें जस्ट मैं एक आपको ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि कोर्स में हम 5 दिन क्या करने वाले हैं। तो ये सब चीजें आएंगी उसमें। पहला आएगा आपको स्वर और डिटेलिंग में समझना, कैसे उसको एक्टिव करना है, कैसे रोकना है, कहाँ पर कौन सा स्वर आपको कैसे एक्टिव करना है, मतलब उसके जो तरीके होते हैं वो सारे बताए जाएंगे। दूसरा, कौन सा कार्य कौन से स्वर में करना है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताया जाएगा। कौन से कार्य जो आप इन जनरल, जैसे अभी सोते हैं, और उसका तो मैंने आपको इंसोमिया बता दिया। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करके लेते हुए अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो इन रेगुलर वे, नॉर्मल डेज में। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो मैं कहाँ बैठी हूँ? एक गुरु के आसन पर, मतलब जो टीचर के आसन है। तो मेरा इस वक्त कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए बताइए? मैम लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि मुझे नॉर्मली आप तक ये सब चीजें पहुंचानी है। और आपका कौन सा एक्टिव होना चाहिए? राइट। राइट। क्यों? लेफ्ट, आपका राइट। क्यों? क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हो, आपके अंदर चीजें आ रही हैं, वो एक्शंस आ रहे हैं। गॉट इट? तो जब तक यहाँ पर आप पढ़ाई ले रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो। तो जिस वक्त आप ज्ञान लेते हो तब आपका सूर्य स्वर चालू होता है। और जब आप ज्ञान दे रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, खुद कर रहे हो, तब चंद्र स्वर होता है। और सुषुम्ना में मैंने बता ही दिया है, सबसे बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन के लिए। ये तो बेसिक्स हो गए ना, एकदम बिल्कुल मेन मेन चीजें। खाना खाते वक्त सूर्य स्वर चालू एक्टिव करो अपना। पानी पीते वक्त लेफ्ट नोस्ट्रिल, दैट इज योर ईडा, शुड बी एक्टिव, चंद्र स्वर। मेडिटेशन के लिए बताना कौन सी? मेडिटेशन दोनों एक साथ चलना चाहिए। जब भी आपका चल रहा है, आपने उसको देख लिया, आपने चेक किया कि चलो अभी मेडिटेशन में बैठना है, टाइम हो गया है, आप उसको चेक कर लो। और मैं क्लास में आपको बताऊंगी कि ये कैसे आप एक्टिव कर सकते हो। अगर आपका इन केस कोई भी एक चल रहा है, तो आप उन दोनों को एक साथ कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हम यहाँ इमिडिएटली ठीक कर सकते हैं अगर कोई करवाना चाहे तो। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी को बॉडी एक हो रहा है, तो हाउ यू कैन डू इट, वी कैन डू इट प्रैक्टिकली हियर। इन जनरल एलर्जी वगैरह इश्यू रहेंगे तो? एलर्जी किस वजह से है, पहले वो फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके। देखिए, कोई भी बीमारी ना बिना सोर्स के नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी तभी आपको बीमारी आई है। ठीक है ना? तो उसके सोर्स तक जाना बहुत जरूरी है। एक बार आपने उसके सोर्स को पता कर लिया, फिर आपके लिए उसका इलाज करना बहुत इजी होता है। आप कभी भी देखो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो बुखार है, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है? क्या खाया था, कहाँ गए थे, कब से है? पूछते हैं नहीं पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो उसके सोर्स तक जाना चाहते हैं कि कहाँ से ये तकलीफ आई है। खाने पीने की एलर्जी अलग होती है, धूल मिट्टी की एलर्जी अलग होती है, स्किन की एलर्जीज अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है? तो ये सारी चीजें इससे आपको पहले पता करनी होती है, उसके बाद ही आप वहां तक जा सकते हो। दिस मेनली रिगार्डिंग फूड, एलर्जी विद द फूड। अगर एलर्जी है फूड से, तो किस फूड से है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया ना, और अंदर डीप जाना पड़ेगा। जैसे वो होता है ना, बिल्कुल डिसेक्शन करनी पड़ती है चीजों की। मेनली विद स्वीट आइटम्स, स्वीट इमीडिएटली, स्वीट इवन डेट्स। स्वीट से है आपको, तो आप जब भी अगर कभी बाय चांस गलती से स्वीट खाते हो, तो आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करो। ओके। ठीक है?
गलती से, क्योंकि अब आपको पता है स्वीट से होती है तो आप नहीं खाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है। Right. Yes. लेकिन गलती से कभी हो जाए तो Hmm. यू शुड ऑलवेज एक्टिव अपना सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लो। Okay. Yeah. Thank you. ग्रेट। Ma'am, हाँ today सूरज। we are doing some healing modalities, right? जैसे हम लोग अपना चक्र क्लीन करते हैं या जो भी है, so you हम्म। want to see that. So then we breathe into that part. So then we'll be doing which nadi, that also you'll be teaching us, right? So it's supposed वापस कम अगेन सॉरी। we are doing healing, right? जैसे we are हम्म doing chakra healing. हम्म। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे है, कितना है, क्या है. तो we detected, and if you have to clean any of our chakras, so you'll be helping us with which nadi to do, and then it also, Huh? right? मैं यहाँ आपको नाड़ी शोधन भी सिखाऊंगी, Okay, ठीक है? हाउ okay, हाउ यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू योर ऑर्गन्स, ये okay, बोनस रहेगा आप लोगों के लिए। okay. Thank you, thank you. That is very ठीक है, ये so that, कंटेंट में नहीं है बट आई टीच, नो इश्यूज। okay, that, thank you. And one more thing is that today, suppose like as you said, we are talking to somebody, right? And that we want अपना चीज करवाना है वो बंदे से, तो what your nadi should be and what his nadi should be, वो कैसे एक्टिव करना पड़ेगा so that he listens to you. बिल्कुल, मैंने आपको वही तो बोला। जैसे आपने सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी के सामने बैठे हुए हो, हाँ. है ना, इंटरेक्शन हो रही है, बिजनेस डील हो रही है, ओके, और वो बंदा सामने वाला कहीं अटक गया, आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, इमीडिएटली आप बैठे बैठे अपनी ऐसी नाड़ी चालू कर लोगे, इस तरह की पोजीशन आ जाएगी आपकी कि वो आपके उसमें आ जाएगा, ये जो आपने बोला वो मान जाएगा, ओके ओके ओके, उसको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या किया। ठीक है, बट डोंट यूज इट इन अ बैड वे प्लीज। no. Just joking, just joking. No, it's okay because today we are talking to principals and all that, you know. वो लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, ये नहीं करते, and then they know हाँ, they do and all तो that. आप जब उनको फोन करोगे अपॉइंटमेंट के लिए तो कौन से स्वर में करना, तो उससे वो Yeah. काम हो जाएगा, दैट इज Oh, इम्पोर्टेंट। and then when he listens to us, then yes, he should agree to us to take up the things. And I mean, it is not a wrong thing. So for that reason only, I'm asking you. हाँ हाँ, इससे आप अपने लीगल इश्यूज, कोर्ट मैटर्स वो भी सॉल्व कर सकते हो, पता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये इन Okay. जनरल, बट ये हम लोग सब भूले बैठे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। Yeah, well, I've already little forgotten, and I want to come back to it. Maybe that is the right thing to do it. नहीं नहीं, Exactly. करिए करिए, सभी लोग करिए, और उससे पहले अपने सारे के सारे देखो, डोंट मेक मी यूज माई नाड़ीज टू मेक यू ऑल ओपन योर वीडियोज नाउ, अपने आप कर लो। चलिए, Ma'am, आई one more थिंक, thing is that हाँ बोलिए। when we go, as you said, there are so many nadis, right? So there are so many other nadis, except for three are the main ones, but the other nadis also. Suppose there are. Do we come to know? वापस बोलिए, वो किसी का अनम्यूटेड था तो वहां से आवाज आ रहा था, आप बोले प्लीज। Ma'am, today we said we have 12 nadis, as you said, there are other important 12 nadis, right? या So suppose there are some blockages in some other nadi. So how do we come to know, and how do we activate those nadis also? So it comes to your benefit. उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है, जैसे एक बेसिक बेसिक क्या है कि आपको पता है कि ये नाड़ियां हैं आपके पास कहाँ, ठीक है, मतलब कंप्लीट 72 नाड़ीज हैं ऑलरेडी चल रही हैं आपकी बॉडी में, है ना, कहाँ पर ब्लॉकेज है, अब वो बारीक है, सूक्ष्म है, बहुत बारीक बारीक है, वो Yes. आपको पता भी नहीं है कहाँ है, कहाँ कैसे जा रही है, क्या हो रहा है। अब क्या होता है, उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है 12 नाड़ियों में, ठीक, कि हर एक मतलब 12 में से हर एक 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 को इतनी नाड़ियां अपॉइंट कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम इसका ध्यान रखो, ओके। अब ये 12 नाड़ियों को भी इन 3 नाड़ियों को अपॉइंट किया हुआ है, हर एक में 4-4 नाड़ियां हैं, Okay. ठीक है। तो अब हमको काम क्या करना है, अगर हम इन 3 पे काम कर लेंगे ना, तो हाँ. वो 12 भी मैनेज हो जाएंगी और वो 72 भी मैनेज हो जाएंगी, 72,000 भी, Okay. ठीक है। तो आपको Yeah. उस तरह सोचने की जरूरत ही नहीं है, Okay. ठीक है। Okay. तो हमने सिर्फ 3 मेन जो सोर्स है हम उस पे काम कर लेंगे ना, काम खत्म।
Okay, okay, क्यों okay. हमें Because इतनी निटी-ग्रिटीज में जाना है? acha, no, I thought maybe those were things related to tattvas. Maybe that is the reason which I asked you. कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। Okay. And one more thing is like today Sushma Nadi. Today we are not able to not able to visualize our things. Visualization becomes little less, right? So your Sushma Nadi, suppose there are things which is not working well. So again, that also can be cleaned and rectified and then done it, right? So you 100%. You can do everything, anything what you want. yeah. So that is what I just wanted to know. Okay, we'll be rectifying that thing also, right? सुषुम्ना नाड़ी अगर नहीं चलती है आपकी, तो वो किस रीजन से नहीं चल रही है? क्योंकि आपकी ईडा और पिंगला बैलेंस नहीं है। Yes. फाइन। अच्छा, अब Yeah. मुझे ये बताओ, आपने तार देखे हैं जो नॉर्मल हमारे प्लग इन तार्स होते हैं, वायर्स हाँ. होते हैं? वायर Yes. को कभी काट के देखा है? उसमें 3 तार होते हैं बस, 3 तार होते हैं, yeah. है ना? एक लाल होता है, एक नीला होता है, और एक न्यूट्रल होता है, जिसको कभी सफेद कभी काला कोई भी रंग दे देते हैं। होता है? Yes, yes. These are 3 nadis what we have in our body. Okay, okay, okay. ओके, ठीक है। तो जो न्यूट्रल है वो सुषुम्ना हो गया, रेड हो गया वो सूर्य हो गया, और चंद्र हो गया, दैट इज द ब्लू थिंग, जो भी लाइट कलर होता है। इसीलिए आप देखोगे किसी भी उसको काटोगे तो 3 तार निकलते हैं उसमें से। Yeah. So this is the basis of life also. Okay. अर्थिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, अभी आप समझो इस चीज को, मैं आपको दूसरी तरीके से और बताती हूँ इसको। Yeah. सुषुम्ना नाड़ी मैंने कहा न्यूट्रल है, Yeah. ठीक है? हाँ. ओके, तो दैट इज व्हेन आपको डिवाइन चीजें आपको मिलती हैं। मेडिटेशंस में आप सुषुम्ना नाड़ी में करोगे तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जब भी अर्थिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, अब मैं आ गई हूँ बाहर संसार में, दुनिया में, जब भी बिजली कड़कती है, जब भी लाइटनिंग होती है, तो जो टावर्स के ऊपर अर्थिंग का वायर लगाया जाता Yeah. है ना, इसको बोलते हैं ना अर्थिंग का वायर है ना, हाँ. जिसके हाँ. थ्रू इट जस्ट गोज सीधा इनटू द अर्थ, है ना, एंड डोंट हार्म एनीथिंग एल्स। फाइन, वो है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। तो जिस वक्त वो एक्टिव है तो आपका कनेक्शन डिवाइन से है और आपकी अर्थिंग इमीडिएटली होती है। दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी कि अगर आप उस टाइम पर अगर करते हो मेडिटेशंस, ध्यान लगाते हो, या कोई भी ऐसा काम जो सांसारिक नहीं है, माइंडेड, कोई भी शुभ या अशुभ कार्य सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना चाहिए। Okay, okay. बिकॉज वो Okay. आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो जाता है। Okay. So for your grounding also, your Sushumna should be active so that it becomes grounding becomes easy, right? बहुत 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 अच्छे से, बहुत अच्छे से। Right, right. So the grounding, whenever you start a grounding, I think your things when you activate your grounding, that then that is why you don't move, right? So your grounding will be faster. Sushma. Okay, thank you, thank you. That is what I just wanted to know. Yeah, thank you. बिल्कुल। So, और किसी के कुछ क्वेश्चंस इसमें? तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं, कब से शुरू हो रहा है, कब है, क्या है, इफ एवरीवन इज इंटरेस्टेड। नमस्कार मैम। नमस्ते सूरज जी, बोले। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, मेरा मन बहुत करता है, पर जैसे ही बैठती हूँ और मुझे नींद आ जाती है 2-5 मिनट के बाद में ही, और जैसे ही खत्म होने लगता है और उस वक्त नींद खुल जाती है मेरी। जब आप किसी गाइडेड मेडिटेशन में बैठते हो तब होता होगा ऐसा। हाँ। ऐसे जनरल मेडिटेशन में आप बैठोगे तो आपकी अपने आप नींद नहीं खुलेगी। गाइडेड मेडिटेशन में नींद खुलेगी जब वहां पर वो कमांड दिया जाएगा कि अब आप आंखें खोल लीजिए। जैसे वो बोलते ना, उसके पहले 5 मिनट 2 मिनट पहले खुल जाती है। हाँ, क्योंकि वो आपको वापस ला रहे होते हैं ना उससे, उस अच्छा। प्लान से आपको वापस लेकर आ रहे होते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी एक्टिव है, आपका शरीर सो गया है, लेकिन अच्छा। आपका सबकॉन्शियस तो एक्टिव है ना, तो वो तो सुन ही रहा है ना उस चीज को। तो जो भी मेडिटेशन है वो आपके अंदर जा रहा है। अच्छा। ठीक है, वो तो जाएगा ही जाएगा। तभी तो आप हाँ पहले तो उठ जाते हो, खत्म होते होते उठ जाते हो, नहीं तो आप नहीं, सोते पर ही अब रहते हो। सब कहते हैं ना कि हमें ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, तो फिर अच्छी ऐसे में बात है लगता है ना, ना। अच्छी बात है ना, क्यों याद रखना है सब कुछ? अच्छा। जितना भूलोगे उतना दिमाग खाली रहेगा, उतना अच्छा है, शांति से जियोगे। अच्छा। अच्छा। है कि नहीं? ठीक है हाँ, मैम।
जितनी चीजें दिमाग में रखोगे उतने परेशान रहोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, सभी इसीलिए कहते हैं कि शांति मिलना चाहिए, तो पहले ही शांति आ जाती है। और उस वक्त चंद्र नाड़ी और चालू कर लो तो और आराम पड़ जाएगा। अच्छा। तो दिन में बेसिकली हम कहते हैं चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, स्पेशली जब आप सो के उठते हो। तो कुछ दिन हैं जैसे अभी इसमें प्रतिपदा के इसमें शुक्ल पक्ष में, आपके कृष्ण पक्ष में, वो सब मैं अब जब कोर्स में आपको ये सब चीजें सिखाऊंगी किस तरह से कौन सी नाड़ी कितने दिन चलनी चाहिए, कौन से वार पे चलनी चाहिए, मतलब डेज वीक डेज जो होते हैं ना, तो कौन सी जी। नाड़ी रहती है तो अच्छा होता है। वो एक्चुअली मजेदार बात ये है कि ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस भी है, ठीक है। आपको जी। पता भी नहीं होगा लेकिन वो उस वक्त चल रही होगी और आप चेक करोगे तो वो सही चीज आएगी। कि कृष्ण पक्ष में अगर आपके पहले 3 दिन सूर्य नाड़ी चलती है, सॉरी जी। शुक्ल पक्ष में, ठीक है, तो पहले 3 दिन अगर आपके शुक्ल पक्ष में सूर्य नाड़ी चल रही है तो वो आप नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है आपके साथ। अच्छा। ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि सुषुम्ना अपने को एक्टिव होना है, जैसे कि ऐसे नींद वगैरह का एकदम नहीं है, और जैसे तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती तब अपने को मेडिटेशन के लिए बैठना है। बिल्कुल, तो बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी कनेक्शन होती तो उसमें भी एकदम मेरे को ऐसा लगता है, तो वो चीज मेरे को नहीं होगी, जैसे नींद का कि सुप्तावस्था में चली जाती हूँ। है। देखो उसके लिए और भी कारण हो सकते हैं ना, ये हो सकता है कि आप थके हुए हो, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई कोई अनईजीनेस चल रही हो, वो भी तो रीजंस हो सकते हैं ना। अच्छा अच्छा। पहले रीजन पता करना बहुत जरूरी है इसमें, अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ऑल डन, सबको क्लास के समझ आ टाइम, गया? मैम क्लास के टाइमिंग्स क्या है? चलो मैं इसी पे आने वाली थी, मैंने कहा मैं वेट कर रही थी कोई तो पूछे। चलो एक सेकेंड दीजिए, अभी बता। एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, देन विल ऑल कम टू नो। Okay, so now I'll be sharing my screen for this. So to get you all some details. चल, so now we'll continue. तो आपको ये नंबर्स हैं हमारी एकेडमी के, जिन लोगों को नहीं पता है पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप नंबर्स ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है gurujigyaan.com और एक है gurujigyaan.online, ठीक है। आचार्य राजीव जी गोयल जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो यहाँ वो है, और पूनम जी भी यहीं कहीं है, वो देखना पड़ेगा सॉरी पिक्चर में। तो आचार्य हैं ये, इन दोनों की एकेडमी है ये, और हम लोग सब फैकल्टीज हैं। आप लोग इनमें से बहुत लोगों को जानते हैं इंक्लूडिंग मी। चलो, तो स्वर विज्ञान में ये सब चीजें आपकी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से ताकि मैं आपको आगे की चीज बता सकूं। इसमें आपको इंट्रो हिस्ट्री सब आ जाएगा, स्वर विज्ञान क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, नाड़ी ज्ञान क्या है, नाड़ी शोधन क्या है, पांचों एलिमेंट्स, नॉलेज ऑफ चक्रास, किस तरह से उसको रेगुलेट करना है, ब्रेथ कंट्रोल करना है, अपने स्वर को कैसे चेंज करना है, आपको इम्यूनिटी कैसे आप अपनी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, अपनी इंक्रीज कर सकते हो, फिर कौन से काम में कौन सा स्वर यूज कर सकते हो, कैसे उसको करना है वो बताया जाएगा। मनी रिलेटेड इश्यूज आपके जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों को कैसे हील करना है और सॉल्व करना है। आपकी प्राणा एनर्जी को आपको कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जब प्राणा एनर्जी बढ़ेगी ना तभी आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा, ठीक है।
प्लैनेट्स और तिथीज के अकॉर्डिंगली आप कैसे, कौन सा स्वर होना चाहिए, कौन सा होगा, आपकी वाइब्रेशंस को कैसे समझना है, इसमें उसको अपनी बॉडी के साथ कैसे रेजोनेट करना है। हीलिंग एंड थेरेपीज आप कैसे कर सकते हो और लोगों की भी। ओके, जिस वक्त आपका कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा चलाना है। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, जिसको बिंदु वेदन भी कहते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। फिर आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशंस एंड परफॉर्मेंसेस, मतलब किस तरह से आपको क्रिएटिविटी अगर करनी है तो आपके परफॉर्मेंस क्या है, क्या मतलब किस तरह से आप उन चीजों को मैनेज कर पा रहे हो, बिजनेस में, बाहर, सब जगह। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को मैनेज करना, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को मैनेज करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे इन 5 दिनों में। ठीक है। क्लास के टाइमिंग्स आपके रहेंगे 5:30 बजे। ठीक है। 24th एंड 25th को क्लास होगी, 26, 27 नहीं होगी। उसके बाद फिर 28 और इस बार 28 का महीना है शायद, फेब, तो 1st एंड 2nd। ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस चलेंगी। मैम चार्जेस क्या है? चार्जेस मैं बता रही हूँ आगे आपको। 5 दिन की क्लास है, जूम पे होगा। आपको अराउंड 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी और केस स्टडीज जो होंगी वो आपको पता ही चलेंगी। आपको एकेडमी बेनिफिट, जिन लोगों पहली बार आ रहे हैं उनको मेंबरशिप बेनिफिट होता है। आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा एक बार, जब भी ये कोर्स होगा मेरा अगर होगा, मैं ही ले रही हूँ, तो आपको फ्री आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। स्टडी नोट्स मिलेंगे और कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा ना। इसके चार्जेस हैं सबके लिए एक ही हैं, दैट इज 2500। बैंक डिटेल्स दी हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, आप इनको क्लिक कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपका इसमें आ जाएगा। कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी में आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा, वो भी मैं आपको सब बताऊंगी इसमें। मैम डेट्स प्लीज ग्रुप में डाल देना मैम। हाँ, वो आ जाएंगी, वो सब आ जाएगी। एक्चुअली द थिंग इज 26 और 27 को आई एम नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज शिवरात्रि, राइट। जी मैम। सो 26 से मेरा मौन व्रत शुरू हो जाता है, तो इट गोज टिल 27। मैम एक क्वेश्चन है मेरे मन में छोटा हाँ सा। हाँ जी, बोलिए शायद आपने बता दिया होगा, बट मे बी मैं मिस कर गई हूँ, नहीं सुन बोलिए पाई हूँ। बोलिए बोलिए। ये फुल कोर्स है, लाइक इसके बाद कुछ और कोर्स नहीं होता इसका? देखिए, ये ना कोर्स एक्चुअली कोर्स है ही नहीं। हम्म। इसको मैं अगर बोलूँ ना सही शब्दों में, तो ये एक साधना है जो आप जीवन, जब आप पैदा होते हो ना और जब तक आप मरते नहीं हो, तब तक ही चलता रहता है। ठीक है। ओके। तो बेसिकली इसको यूज कैसे करना है वो यहाँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो इसको डेली बेसिस पर जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसमें बुक्स भी हैं जहां पर बहुत डीप नॉलेज है। वही मैंने कहा, जैसे वो पूछ रहे थे अभी कि डेप्थ में अगर मुझे जाना है, मंत्रों को देखना है, वो करना, तो उसके लिए फिर वो एक अलग लेवल आ जाता है। तो यहाँ आप बेसिक्स आप कर लो पहले, अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि नहीं इसी में मुझे जाना है, या ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यही, हम्म। और आपको डीप में नहीं जाना है, तो फिर कोई बात ही नहीं होती है। उसके लिए बहुत और भी बहुत सारी चीजें। मैं अगर बहुत क्लियर शब्दों में पूछूं, जैसे हमने 5 दिन का ये कोर्स किया, आपने कहा ये एक साधना है, डेफिनेटली मैं भी समझ पा रही हूँ कि एक साधना है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और बिल्कुल। मान लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की साधना करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ यही 5 दिन का कोर्स करने के बाद मैं स्वर विज्ञान किसी को सिखा सकती हूँ? बिल्कुल। लाइक यहाँ। ओके। उस 100%। देखिए, ठीक है। आपका बेस बन गया। जी। यहाँ मैं मेनली मेरा काम ये है यहाँ पर कि मैं आप लोगों को इस चीज से को इंट्रोड्यूस करवाऊं, ये है क्या, इसको आप अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, और कैसे आप लोगों को, इवन मैं तो यही बोला ना मैंने, कि आप अपने बच्चों को ये चीज करवाओ। साइनस प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ब्रीदिंग इश्यूज खत्म हो जाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टर है ये। ठीक है। आपको कहीं कुछ इंजेक्शंस की भी जरूरत नहीं है इम्यूनिटी बूस्टर्स के, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने ये चीज साथ ली तो थैंक यू मैम। आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। दो आप डॉक्टर हो, आई शुडंट से दिस, आपका वो बंद नहीं करना है मुझे। सॉरी।
बट देखिए, आप अपने पेशेंट को जब ठीक करोगे और अगर आपका सही स्वर चल रहा है तो वो जल्दी ठीक होगा। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है ना? सो आई एम इन मैम। हाँ प्लीज, श्योर डू कम, ओके। है ना? तो मेन यही है कि हमें खुद पता तो होना चाहिए यार, हम साथ में लेके चल रहे हैं इसको, जब से पैदा हुए तब से सांसें चल रही हैं। इनको तरीके से अगर हमने यूज कर लिया तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? बचेगी ही नहीं कोई तकलीफ, राइट? अच्छा, सबने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको और इसकी कोई डिटेल चाहिए कोर्स की तो बता दीजिए। एनीवन? So should I stop the share screen? Thank you so much, ma'am. It was a nice class. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर आपने एंजॉय किया तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसलिए मैंने पूछा, अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो वी कैन डू द प्रैक्टिकल थिंग एज वेल। जैसे किसी को अगर सिर दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वी कैन डू इट राइट अवे। तो आपको इमिडिएटली प्रैक्टिकल उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ऐसा होता है। Ma'am, है I ना? just want to ask, हाँ जी। can we, like today where your legs are paining, like, okay? So, usko सॉरी energy, सॉरी सॉरी, यू हैव टू कम अगेन थोड़ा your सा। legs are paining, okay? And because you've lost your energy or something. So, do we revive all those things back with the swar? यू कैन डू इट Because knee pain प्योर, hai, विद द knee pain, राइट इंटेंशन, विद द राइट स्वर, ठीक है, वो आप कर सकते हो। done. Okay. और अगर आपको नीज में इशू है, ये नीज में पेन है, तो उसके और भी रीजन है। Okay. No, because ठीक है ना? nowadays, because I walk a lot for things, and that is why I need to do it again. I used to do ओके, it earlier, but then I've forgotten. So I just want to revive my the श्योर things again. श्योर, डू रिवाइज इट, डू रिवाइज इट, इट विल हेल्प यू आउट। और बहुत सारे रीजंस नी पेन के इसलिए होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है कि हम अपने आप को कुछ करने से रोकते हैं। अपने आप को जब आप रोकोगे तो नीज में 100% प्रॉब्लम आएगी। Yeah, maybe that is also one द of the बेसिक इज reasons. दैट। Okay, that is why only I said I want to go a little deeper. Why you are blocking this? Why these things happen? You know, because it makes a lot of difference to the. You teach other courses also, ma'am, in the institute. हाँ जी, मैं लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये सारे मेरे कोर्सेज हैं, मैं यहाँ सिखाती हूँ। Brahmani Urja. Okay. ब्रह्मांडीय ऊर्जा मतलब यूनिवर्स की एनर्जी को लेकर हील करना अपने आप को। Okay. दैट इज एन इमीडिएट इफेक्टिव थिंग। यहाँ मेरे ख्याल से, मुझे नहीं Okay. पता है कि मेरे कोई पुराने स्टूडेंट ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कोई है यहाँ पर, तो वो बता पाएंगे कि क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके। तो मैम इसकी क्लास मैम दोबारा कब लेकर आओगे? बिकॉज ये मैंने पहली बार सुना है ना। So I आएगी, think अभी also, अक्टूबर में आई थी शायद, जहां तक मुझे याद है, अक्टूबर नवंबर में लेकर आई थी। अभी फिर आएगी। 3-4 महीने में हर क्लास रिपीट होती रहती है हमारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये लामा फेरा स्टार्ट हो रहा है ना? तो उसके बाद फिर हुंकारा आएगा, हुंकारा विद हलीम। फिर ये बीच में ये आ जाते हैं कोर्सेज छोटे छोटे। तो ये चलता रहता है कुछ ना कुछ। and ma'am, even today, हेलो manifesting मैम, today. गुड इवनिंग। संगीता जी एक सेकेंड, सौम्या सोनिया जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन। थोड़ा अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए संगीता जी, आप मुझे मैम, सुन पा रहे हो? यस मैम। मैम हाँ, तो 1 मिनट रुक मैम, जाइए, सोनिया जी कुछ पूछ रहे हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चन लेती हूँ। इज इट ओके? ओके मैम, ओके थैंक मैम, यू, ओके। थैंक यू। हाँ जी सोनिया जी, प्लीज कंटिन्यू। Manifest something like today, even your crystals and all that, you cleaning your crystals and manifesting your crystals to give you better things, you know, a great बनाते हैं. So can we do this kind of things also with the one? आपकी आवाज बहुत ज्यादा ऐसे 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 हो रही है, थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे? I think my fan मैम is on. मैम मंजू जी का सोनिया जी ये को बोलिए, मैम सोनिया जी मैम को बोलिए वो अपना वीडियो ऑफ कर दें। हाँ, उनका मे नेटवर्क बी इशू है। नेटवर्क इशू है आपका। हाँ, जी। अब बोलिए। मैम Okay. मंजू जी आप अपना माइक ऑफ कर लो, उससे ना आपकी आवाज इको होती है, आपकी वजह से ना बाकियों की इको हो रही है मैम। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए अब। Manifesting of your crystals also, we can be able to do it, right? To give the programming and all, जैसे हम लोग करते हैं. हाँ So that बिल्कुल, for the benefit, yeah. So बिल्कुल so कर you know सकते how हैं। it works with, because today एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं, it becomes very easy. हम्म
So that also will be taught, right? Or you'll be मतलब guiding us. यू वांट टू नो कि स्वर विज्ञान के थ्रू हम अपने क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर सकते हैं या नहीं, दैट्स व्हाट यू वांट टू Yes, नो? yes, yes. And how can we यस वी manifest? कैन डू इट, कर यस वी सकते कैन हैं डू तो so because I think यंत्र भी जो करते हैं लोग बनाते हैं तो I think स्वर ही यूज करते हैं. हाँ जी, स्वर ही यूज करके यंत्र को एक्टिवेट किया जाता है। Yes, yes. So ठीक है, that also will be guiding us how to do it, no? So it will become easy. हाँ ठीक है। आप मतलब जैसे क्वेश्चन पुट अप करोगे तो मैं बता दूंगी, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड इफ आई हैव द आंसर आई विल डेफिनेटली गिव। Sure, sure. And one more thing, ma'am. Suppose there are new topics like today you're not learning, but लेकिन अभी आपको सीखना है, okay? So where do we put our intention, with which svar will we put intention so that knowledge comes to us very little easily? देखो यहाँ पर जो है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको गुरु तत्व एक्टिवेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो। नॉलेज Okay, सीकर्स के लिए गुरु को साधना बहुत जरूरी है, मतलब यू नीड अ राइट गुरु फॉर दैट, टीचर, okay, okay. है ना? तो अभी टीचर हाँ, कहाँ से आएगा? yeah. From the universe only, I think ये ब्रह्मांड का जब तभी आएगा. बिल्कुल। अभी उसको मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए आपको? स्वर विज्ञान चाहिए। प्रॉपर Yes, स्वर विज्ञान से अगर आप करोगे मैनिफेस्ट तो वो 110% आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अंदर वो 100% पूरा होगा। okay. वहां कोई गुंजाइश नहीं है ना होने की, मैं पहले ही बता दूं। अगर आपने सही स्वर लगा के कुछ भी मांगा है, यूनिवर्स इज बाउंड टू गिव यू। Yeah, that's why I think this program has come. ये मैंने देखा ही नहीं था, and today it just came that link आया है. I said, okay, maybe this is the right thing because I've forgotten the thing. I have to do it again. So that is the thing. नहीं नहीं, श्योर श्योर डू कम। देखिए मेरा ना मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि जो मुझे आता है वो मैंने आपको पढ़ाया, आई जस्ट नीड एवरीवन टू एंजॉय इट। क्योंकि जब तक आप उस चीज को एंजॉय नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहेगा नहीं, Okay. है ना? व्हेन यू नीड, मतलब आपको उसकी ना वांट तो है, ठीक है, Hmm. वांट है कि हाँ मुझे करना है, Hmm. बट यू आर नॉट टेकिंग इट इन, क्योंकि वो शॉर्ट Hmm. टर्म वांट है। बट Okay. अगर आप उस चीज को एंजॉय करके करोगे ना तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक Okay. है ना? जब आप आइसक्रीम खाते हो तो उसका टेस्ट नहीं भूलते हो। कोई अगर नया सा फ्लेवर आपने टेस्ट किया है कभी, ओके, कभी कुछ कहते हैं ना Okay. यार, आज भी वो याद आती है, उस वहां उस दुकान की ये चीज बड़ी अच्छी लगती थी, उसका तो स्वाद आज भी मुंह में आता है, बिकॉज यू Hmm. एंजॉयड इट, Okay. 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 है ना? दिस इज द थिंग, व्हेन यू एंजॉय एनीथिंग यू जस्ट डू इट फॉर द लाइफ टाइम एंड यू रिमेम्बर इट फॉर द लाइफ टाइम, Okay. Okay. ठीक है ना? Yes. Yes. Ma'am. Thank you very much, and I'm sorry to disturb you. Because- व्हाई टू डिस्टर्ब? इट इज नथिंग टू डिस्टर्ब, कम ऑन। Yeah. Thank you. Thank ओके, यू आर मोस्ट वेलकम डियर। हाँ जी संगीता जी, आपकी बारी आ गई, बताएं अब। थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो करो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते जी, बोले। मैम मैं मुझे ना बॉडी में सूजन रहती है, मतलब हैंड पे बहुत ज़्यादा सूजन है, जैसे ये फेस पे भी आप देख रहे हैं पा रहे हैं। तो अगर जैसे ये कोर्स मैं करती हूँ तो इससे मेरी ये हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें रिमूव हो सकती है। आपने टेस्ट करवाए अपने? आई एम सॉरी टू से आई एम गोइंग थोड़ा सा ऑफ यस मैम, टॉपिक। मैंने जितनी बार भी टेस्ट करवाए हैं, मतलब स्टार्टिंग में मेरे 5 साल पहले मेरे को यूरिक एसिड था, बट अभी मैंने रिसेंटली जनवरी में करवाया था, बट वो नॉर्मल आया है। शुगर वगैरह सारी चीजें नॉर्मल आई है और कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सूजन स्टिल बनी रहती है। हाथ में राइट हैंड मेरा ऊपर नहीं होता है, ऊपर नीचे होने में बहुत दर्द होता है और कोहनी के यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है। चलिए ठीक है, बात करेंगे, आप आओ कोर्स में, बात करते हैं आपसे। देखिए बहुत सारी चीजें ना, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा ये जो जाता है रिकॉर्डिंग होती है ना, ये यूट्यूब और सब जगह जाती है, तो मैं पर्सनल इश्यूज को यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगी, एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है? यस हम यस मैम। वी कैन कनेक्ट अदरवाइज, है ना? सो देन आई विल टेल यू, ठीक है? कुछ मतलब इस जो कोर्स कॉमन से चीजें इस हैं कोर्स दैट वी से कैन डिस्कस, बट कुछ पर्सनल चीजें होती हैं आई डोंट प्रेफर डिस्कसिंग। मैम आई होप इस कोर्स से मतलब ये सारी चीजें हो सकती है क्यों नहीं रिमूव? हो सकती? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके मैम। जब मैं बोल रही हूँ कि
इससे आपकी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जो कहते हैं नहीं हो सकती ठीक। ओके। तो जब वो हो जाती है तो फिर तो सब कुछ ही हो सकता है। हाँ जी सदानंद जी, बिल्कुल, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ पूछना है इस कोर्स के बारे में? मैम एक डाउट है बस छोटा सा। हाँ, हाँ बोलिए अ, ना। मुझे ये पूछना है कि जैसे मुझे याद है मैंने आपका एक और वेबिनार अटेंड किया था बट क्लास तब ज्वाइन नहीं की थी। देन आपने मुझे कहा कि जब हम एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपकी एकेडमी में रजिस्टर हो जाते हैं, देन जी, नेक्स्ट जो भी करेंगे तो उसमें उसमें हाँ, हमें बिल्कुल डिस्काउंट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर मैं ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ तो मुझे आगे आने वाले जो कोर्सेज होंगे उनमें डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप अच्छा, मेंबर बन गए ना अब एकेडमी के। ठीक देखिए है मैम। मेंबरशिप बेनिफिट्स तो मिलते ही है सबको, ठीक है फर्स्ट मैम टाइमर्स बस। को नहीं होते हैं, लेकिन जो जी आगे जब आप जो भी कोर्स करोगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक ठीक यू है ना? मैम, बस यही पूछना। ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए। हाँ इंद्रदीप जी आइए। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, इसमें मेंबरशिप बेनिफिट्स नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स में? ये वाले में नहीं है, 5 दिन का कोर्स है, शॉर्ट है, तो इसमें सबका एक ही रखा है इस बार। जो मेंबर्स हैं या नॉन मेंबर्स हैं उनका सबका एक ही फीस रखा है इस बार। छोटे कोर्सेज में इतना नहीं होता है, हाँ जो बड़े होते हैं ना जैसे 1 महीने 2 महीने के कोर्सेज हैं उसमें फिर हम डिस्काउंट्स देते हैं। ठीक है ना? हाँ जी मंजू जी बिल्कुल। आत्मा नमस्ते, थैंक यू, आइए। हाँ जी, और बताएं, और किसी को कुछ पूछना है? जैसे मैम स्किन डिजीज हो गया और फिस्चुला हो गया, मेरे को ऐसे डिजीजेस हैं, तो इसके लिए जैसे अभी रूट एंड सैक्रल चक्रा बैलेंसिंग करने का मैम पढ़ा रही, दूसरे क्लासेस जो हमारे चल रहे हैं उसमें मैम पढ़ा रही हैं। तो ये स्वर विज्ञान अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं टू हील द स्किन डिजीज, मैंने मेडिसिन वगैरह चालू है, डेफिनेटली मेडिसिन तो लेना ही है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरी ये स्किन का डिजीज ठीक हो जाए, हील हो जाए, और मेरे रूट चक्र मतलब जो फिस्टुला का इशू है हील हो जाए, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प राइट है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो आप सौर विज्ञान के थ्रू उसको चार्ज कर सकते हो, फिर आप मेडिसिन लो। ओके। कैसी फीलिंग आई अभी आपको? इफेक्ट जल्दी करेगी, अच्छे से करेगी। ठीक है, बिल्कुल। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, किसी भी प्रॉब्लम को के सोर्स तक जब आप जाते हो आपको पता होता है कि जरूरी नहीं है अगर सेक्रल चक्र में प्रॉब्लम है तो आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां होगी, बिकॉज दे आर हम्म कनेक्टेड समवेयर। ठीक है, हम्म अगर आप बहुत हम्म ज्यादा इल्यूजन्स में जीते हो या आपको क्लैरिटीज नहीं आती है, आपके थर्ड आई में प्रॉब्लम है, अगर आपको इल्यूजन्स हैं, थर्ड आई में इश्यूज हैं, तो ऑब्वियसली आपको इंडाइजेशन होगा ही होगा, बिकॉज आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे ना रियलिटी। हम्म गॉट इट? तो इस तरह से सब चीजें कनेक्टेड है। अभी आप बोलोगे थर्ड आई यहाँ है, सोलर प्लेक्सस यहाँ है, ये तो दो बीच में और आते हैं, हम्म लेकिन कनेक्शंस इस तरह से होते हैं, हम्म वो समझनी चाहिए। हम्म। ओके, तो हम वैसे मेरी मॉम को भी सेम घुटनों का दर्द है और स्टोमक का इशू है, अभी समझ में आ रहा है कि सब सेम इसी चीजों से हो रहा है। रोकते हैं। देखो लेडीज को जनरली घुटनों का प्रॉब्लम होता ही होता है, क्योंकि वो बहुत चीजें करने से अपने आप को रोकती हैं। यस। ठीक है, वो घुटनों का इशू का मेन कारण ही वो है। बट अभी सपोज मेरे मदर इन लॉ और मेरे मॉम जो है दोनों के हस्बैंड अभी नहीं है, बट अभी तो कोई रोक नहीं रहा है राइट, बट वो पुराना का जो अंदर है। तक बैठा हुआ है, आप उनको ये बोलो चलो आप ये काम कर लो, बोले नहीं नहीं बस बहुत हो गया, हमने बहुत कर लिया अब नहीं करना है, अपने आप को रोकना आ गया उनको, हर चीज में ना बोलना आ गया है। ठीक है ना? आप पिक्चर देखने जाओ, उनको बहुत पसंद थी किसी जमाने में, लेकिन आज आप लेके जाओगे तो मना कर देंगे। बिल्कुल, कुछ भी, मतलब बाहर जाना है तो मना कर देंगे, मना मतलब क्यों? मेरे क्योंकि को उनको पूछता ऐसा है ही किया भाई गया। आई वांट देम टू गो विद अस राइट, हम लोग अकेले नहीं जाना चाहते, बोलो नहीं तुम लोग हो क्या, मेरे को जरूरत नहीं है, मतलब क्यों जरूरत नहीं है, हम तो साथ में जाएंगे राइट, नो नो क्योंकि अब वो तुम लोग चीज हो। उनके अंदर बैठ चुकी है, वो सब उनके घुटने बता रहे हैं। ठीक है ना? दैट इज द थिंग। अच्छा, हम लोग ना बहुत क्लीशे स्टेटमेंट बोल रही हूँ, जस्ट डोंट टेक इट ऑन एनीवन। जनरली कहते हैं ना कि दिमाग घुटनों में होता है।
ठीक है। सो द थिंग इज कि घुटने में दिमाग का मतलब ये है कि जब आपका सोच के ऊपर अंकुश लगता है, ठीक है, कोई भी बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपका रिस्ट्रिक्शन आता है, तो आपके नीज सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसको इस तरह से बोला जाता है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है समझने का वो ये है। ठीक है। थैंक यू। और मैम ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, मतलब जैसे हम माँ के गर्भ में जब थे तब ये ब्रीदिंग हमारी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ही होती थी, राइट? बिल्कुल एंड वी आर इन जीरो वाइब्रेशंस आई थिंक एट दैट टाइम। शून्यता में होते हैं ना, उस वक्त हम में भूल में होते होते जीरो हैं, भूमिस काली, वाइब्रेशन। काल, बियॉन्ड टाइम। जैसे हम बर्थ होते हैं तो हमारा वो जीरो वाइब्रेशन से 1 लाख वाइब्रेशंस में हम आ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक ऑफ क्रिया योगा जो मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। तो फिर वो जो 1 लाख वाइब्रेशन से आवर एम इज टू गो टू दैट जीरो वाइब्रेशंस। So once we know this, where we can try to do those kind of meditations। मतलब 100%। सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू, जैसे अब जैसे अचानक से आपको बोलते कि भाई चलो बैठो, आंखें बंद करो, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू ब्रीदिंग करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉर्मल पीपल, राइट? अंटिल वी नो द एग्जैक्ट प्रोसीजर एंड हाउ टू डू दैट। इसमें मूल बंध, नाड़ी शोधन, ये सब चीजें होती हैं, इसके बिना नहीं होती है। आपको क्या लगता है जो कुंडलिनी रेस करवाते हैं या कुंडलिनी साधना करवाते हैं वो ये सारी चीजें करते हैं? ये योगा इंपॉर्टेंट है। योग साधना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। आपको उस लेवल पे अगर जाना है तो आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आप एकदम ऐसे जंप नहीं मार सकते, डायरेक्ट बोलो कि भैया यहाँ पर कुंडलिनी का कोर्स हो रहा है तो मैंने ज्वाइन कर लिया। आया था कि भाई सुन के अच्छा कुंडलिनी जागृत करने चलो, बढ़िया चीज है। इट इज नॉट ए जोक, लाइक अगर जान भी लेते हो तो इट इज नॉट एन इजी थिंग स्टेप फॉर बाय पीपल, स्टेप यू नॉर्मल हैव पीपल। टू गो अहेड। आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं उसके पीछे। एग्जैक्टली। ठीक है। या फिर बिकॉज कोई वो आपका गुरु इतना हेल्दी भी स्ट्रांग नहीं है, है। हम्म। वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपकी कुंडलिनी को रेस कर सकता है। क्या स्ट्रांग है मैम? अगर आपका कोई, आपने गुरु साधा हुआ है या दीक्षा ली हुई है, अगर वो इतना स्ट्रांग है कि वो आपकी कुंडलिनी रेस कर दे तो अलग बात है। हम्म। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, एनीथिंग एल्स? नथिंग एल्स। नथिंग। तो चलिए फिर हमारी यहीं पर क्लास खत्म होती है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम।